ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर प्रयागराज के कोराव तहसील क्षेत्र से है, जहां हैरान कर देने वाला राजस्व का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित मनीष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके दादा के 3 लड़के थे, जिनमें से एक उनके पिता रामरुचि मिश्रा हैं। उनके दादा की मृत्यु 1991 में हो गई, जिसके बाद उनकी संपत्ति उनके तीनों लड़कों के नाम हो गई। लेकिन उनके बड़े पिता अमानुग्रह मिश्रा ने फर्जी वसीयत और जाली हस्ताक्षर के जरिए 2010 में अपने बहू गुलाब देवी के नाम 60 बीघा जमीन ट्रांसफर कर ली। मनीष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके बड़े पिता ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनकी पैतृक संपत्ति हड़प ली है, जिससे उनके पिता और बड़े पिता रामानुज पूरी तरह से भूमिहीन हो चुके हैं। मनीष मिश्रा ने प्रयागराज के डीएम से न्याय की गुहार लगाई है और मामले की जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम टुड़ियार, पोस्ट चिनाव, तहसील कोराव का रहने वाला हूँ, जिला प्रयागराज। अच्छा, क्या मामला है आपका पूरा? मामला ये है कि मेरा ज़मीन है, लगभग 60 बीघा ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। ये मेरे बब्बा जी का ज़मीन था, पंडित श्री राम सुमेर मिश्रा का। उनके 3 लड़के हैं, श्री राम अनुग्रह मिश्र, श्री राम अनुज मिश्र एंड श्री रामरुचि मिश्र। तीनों लड़कों का बब्बा मेरे एक्सपायर हो गए 91 में। 91 में मेरे बब्बा एक्सपायर हो गए, और बब्बा के एक्सपायर होने के बाद पिताजी का नाम, तीनों लोग का नाम, तीनों भाई का नाम बराबर बराबर विरासत में दर्ज हो गया। सब अपने अपने हक में काबिज हो गए और वो लोग काम करने लगे। मेरे बड़े पिताजी जो हैं पंडित श्री राम अनुग्रह मिश्र, उनके बड़े लड़के हैं राम भवन, और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अपने समधी को मिला के, अपने समधी हैं और समधी के रिश्तेदार को मिला के उन्होंने कोराव तहसील में एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया। वसीयत का अनरजिस्टर्ड वसीयत है बब्बा की, उन्होंने फर्जी साइन बनाई और उन्होंने 2010 में, मतलब बब्बा के मरने के 19 साल बाद, उन्होंने 2010 के एंड में, नवंबर या दिसंबर के महीने में उन्होंने मुकदमा दाखिल किया, अनरजिस्टर्ड वसीयत बब्बा की साइन बना के। और उन्होंने दाखिल किया तो हमें कुछ पता नहीं चला, ना हमें कोई नोटिस सम्मन जारी हुआ, कुछ नहीं हुआ, जाली हस्ताक्षर के जरिए। जाली हस्ताक्षर के जरिए। तो अब हमें ये चीज़ पता चला 2019 में किसी तरीके से। जब पता चला तो हमने उसमें एप्लीकेशन दायर कर दिया, हमने भी उसमें एप्लीकेशन लगा दिया। तो जब हमने एप्लीकेशन लगा दिया तो फिर उनको ये प्रतीत हुआ कि यहाँ से अब काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने चुपचाप फर्जी तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र करवाया मेजा तहसील में, और मेजा तहसील में उन्होंने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवाया और 19 में, और ट्रांसफ़र करवा के उन्होंने पहले नायब तहसीलदार के यहाँ थी, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार के यहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया, जो कि उनका नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। अभी वो रिटायर हो चुके हैं प्रेजेंट में। अब ये उन्होंने करवाया 2023 में। और जब उन्होंने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवाया, फ़ाइल को ट्रांसफ़र होने के बाद हमें कोई नोटिस सम्मन जारी नहीं हुआ। 30/12/2023 को उन्होंने इस एक पक्षी आदेश पारित कर दिया। 30/12/2023 को इस अनरजिस्टर्ड वसीयत के बेस पे उन्होंने आदेश पारित कर दिया, और आदेश पारित कर दिया। इन लोगों का नाम चढ़ गया, इनका गुलाब देवी का नाम चढ़ गया खतौनी पे। और लगभग आपके जो बड़े पिताजी वो अपनी पत्नी के नाम जो है वसीयत करते हैं? नहीं, बड़े पिताजी नहीं, बड़े पिताजी अपनी पत्नी का ही नाम लगाते हैं। नहीं, हमारे बब्बा जी, हमारे बब्बा की प्रॉपर्टी थी, हमारे बड़े पिताजी के बड़े लड़के, हमारे बड़े जो पिताजी हैं, वो बड़े पिताजी के बड़े लड़के, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम वसीयत करवाया। उन्होंने करवाया, और उन्होंने गुलाब देवी का नाम, गुलाब देवी नाम है उनका, राम भवन की पत्नी है, उन्होंने गुलाब देवी के नाम ज़मीन दर्ज करवा लिया। अब उन्होंने फरवरी में उनके 4 लड़के हैं, उन्होंने चारों लड़कों को इन्होंने दान पत्र कर दिया। और जो घर आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरा 40 साल पुराना घर बना हुआ है। इसमें मैं 40 साल से रह रहा हूँ, और आज वो लोग अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं इस घर में। और वो लोग जबरन गुंडागर्दी से आते हैं, चारों लोग चढ़ाई करते हैं, और गुलाब देवी भी आती हैं, राम भवन की पत्नी है, राम भवन भी हैं, और इसमें आके गुंडागर्दी करते हैं। अब हुआ क्या है कि अब उन 4 लड़कों का नाम चढ़ गया है इस ज़मीन में। हाँ, क्या इस ज़मीन को लेकर कभी जाली दस्तावेज के बारे में आपको कैसे जानकारी होती है कि जाली दस्तावेज या जाली वसीयत बनाई गई है, और उसके बाद जो है ज़मीन को इस तरीके से जो है
उनके नाम किया गया फर्जी वसीयत के जरिए? ये 2019 में पता लग गया था हमें कि जाली वसीयत है, और ये 2019 में ही पता लग गया था। हमने इसलिए उसमें आपत्ति भी लगा दिया था। लेकिन अब हुआ क्या कि अधिकारी कुछ आपसी में लेन देन करके, और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग है राम भवन की मेरे पास, जिन्होंने करवाया है अपने पत्नी के नाम। तो उन्होंने ये रिकॉर्डिंग में बयां भी किया है, बोला भी है कि मैंने नायब साहब को 2 लाख रुपए दिया था, और 2 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने फाइल को जब उन्होंने आदेश में रिजर्व कर लिया, तो मैंने वो फाइल उनसे वापस ले ली, और ले जाके मैंने हाई कोर्ट के वकील पे जजमेंट बनवाया, मतलब ऑर्डर बनवाया, और ऑर्डर बनवा के मैंने लाके नायब साहब से केवल आदेश हस्ताक्षर करवाए हैं बस। यानी तो कि पैसे के दम पे जो है वसीयत का पूरा, पैसे के दम पे वसीयत हुई है। और इतना ही नहीं उन्होंने तो इसके लिए जो आप लोग जो है कहाँ तक जो है भी कभी किसी सक्षम अधिकारी के पास लिखित शिकायत या फिर इसके विपक्ष में कभी किसी अधिकारी से मिले? हाँ, मैंने वहीं रजिस्ट्रेशन दाखिल किया नायब जी के पास। नायब ने किया था, वही नायब के पास मैंने रजिस्ट्रेशन दाखिल किया। तो नायब ने उस वाद को, जो वाद किए थे, उस वाद के निस्तारण तक उस वाद को स्थगित कर दिया। लेकिन हुआ क्या था कि उसी के बीच में राम भवन की पत्नी गुलाब देवी अपने 4 लड़कों के नाम वसीयत कर दी थी। अब वाद स्थगन होने के बाद भी एक अनिल कुमार पाठक जी हैं, जो सदर में बैठते हैं, सदर तहसील में, वो उन्होंने वाद स्थगन होने के बाद, जो कि खतौनी में पूर्ण रूप से दर्ज है, सहअक्षर दर्ज है, लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने भी कुछ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए उसमें आदेश पारित कर दिया, 4 लड़कों का नाम नामांतरण कर दिया। मतलब 4 लड़कों, उनका जो दानपत्र था, वो दानपत्र उन्होंने वैलिड मान के उनका नाम दाखिल खारिज कर दिया। उन 4 लड़कों का नाम चढ़ गया है। अब इसमें राम भवन का जो पहले नाम चढ़ा था पत्नी के नाम, वो उस ज़मीन में कुछ केसीसी भी निकाल लिया है, और वो फर्जी तरीके से यूको बैंक के अधिकारी को मिला के बैंक में, यह कुराव में ही बैंक शाखा है वो। अच्छा, ये जो 60 बीघा जमीन थी, ये कहाँ पर थी? पूरी जमीन? ये पूरी प्रॉपर्टी टुडियार ग्राम सभा में है। टुडियार गांव है, ग्राम टुडियार, पोस्ट चिराव, तहसील कुराव। पूरी जमीन इसी गांव में है? हाँ, इसी गांव में है, जिला प्रयागराज, इसी गांव में है पूरी जमीन। आखिर आप क्या चाहते हैं? आखिर आप लोगों को क्या ऐसा हो कि मतलब आप लोगों के साथ न्याय हो जाए? मैं चाहता हूं कि जो ज़मीन जैसी है, अभी तीनों लोग जिंदा हैं, जो राम सुमेर के लड़के हैं, जिनकी वर्चुअल प्रॉपर्टी है, वो अभी तीनों लोग जिंदा हैं। मैं चाहता हूं कि बराबर के हक से हाँ कि जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी थी वैसे ही वापस कर दी जाए, जैसे ही, क्योंकि वो अब बहुत फर्जी तरीके से काम कर रहा है इस प्रॉपर्टी में। कभी किसी को बेचने की बात करेंगे, कभी पुलिस प्रशासन ले आएंगे, कभी धमकी दिलाएंगे, कभी खेत में बुलडोजर चलवाने की बात करेंगे। बहुत तरीके से परेशान किया जा रहा है हमें। क्या आप लोगों की धमकियां भी दी जाती है क्या? बहुत तरीके से, क्योंकि अभी उनका लड़का करेंटली में बात कर रहा था, बोल रहा था, बड़ा लड़का, कि मैं लाइसेंसी बंदूक भी करवा लिया हूँ, लाइसेंस करवा लिया हूँ। मतलब हजारों प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। अब भाई बहुत बंदूक के बारे में बताने का मतलब क्या है? जान से मारने की धमकी देना? अब पता नहीं, ये हो सकता है ये मैटर हो, ये मतलब हो उनका जान से मारने का। से क्या कर सकते हैं? अब पता नहीं, वही तो बता रहे हैं, अब जान से ही मारने की धमकी है, जान से ही मार सकते हैं, अब क्या करेंगे। बाकी जो प्रयागराज के तेज तर्राक जो है डीएम महोदय हैं मनीष वर्मा जी, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके की न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? सर, मैं निवेदन करूंगा, पूर्ण रूप से रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि मेरी प्रॉपर्टी जैसे थी वैसे कर दी जाए। मेरे पिताजी लोग 3 भाई हैं, मेरे पिताजी लोग, जैसी उनकी प्रॉपर्टी थी उनके बराबर उनके नाम वापस कर दिया जाए, और इनका नाम खतौनी अभिलेखों से पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। एक गुलाब देवी का और उनके बच्चों का नाम पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, क्योंकि इनका नाम खतौनी में रहेगा तो ये कुछ न कुछ अपराध करते रहेंगे, और ये बहुत अपराध कर रहे हैं। जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं और लोगों को न्याय भी दिलाते हैं। उनका काम भी आपने सुना होगा काफ़ी सराहनीय होता है। तो आप इनसे क्या अपील करना चाहते हैं? बस यही रिक्वेस्ट करेंगे और निवेदन करेंगे आदित्यनाथ जी से कि हमारा ये किसी भी तरीके से ये मैटर सुलझाएं और हमें न्याय दिलाएं। हम बहुत परेशान हैं, इससे बहुत पीड़ित हैं। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, हज़ारों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अधिकारियों के पास जाते हैं, तमाम अधिकारियों के पास मैंने रजिस्ट्रेशन दाखिल किया, हमारा कोई काम नहीं होता। और एक बात और पूछेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पिताजी के जो पिताजी थे वो सन 1991 में जो है एक्सपायर हो डेथ कर गए थे। जी। उसके बाद जो है यह मामला प्रकाश में आता है 2010 में, उनके नाम से वसीयत के मामले सामने आते हैं। आखिर जो है 1991 से लेकर 2010 तक बीच के जो इतने दिन, काफ़ी 19 से 20 साल गैपिंग था, आखिर उतने दिन वो कहाँ थे?
कुछ नहीं, बस वही फर्जी काम फर्जी किए हैं, पूर्ण रूप से फर्जी किए हैं। मेरे बब्बा का जाली हस्ताक्षर बनाए हैं। मैंने बब्बा का 1978 में मुकदमा चल रहा था, उसने मेरे बब्बा जी ओरिजिनल साइन किए थे श्री राम सुमेर जी ने, तो मैंने उनका साइन उनका निकलवाया और निकलवा के मैंने जो अभी वसीयत में साइन है वो मैंने राइटर एक्सपर्ट के पास भेजा। राइटर एक्सपर्ट ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक भी शब्द मैच नहीं कर रहा है, एक भी शब्द मैच नहीं है, पूर्ण रूप से फर्जी साइन है ये उनकी। और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ हर चीज़ का मैं प्रमाण और पुख्ता सबूत दूंगा आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा है। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री राम रुचि मिश्रा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।